हमारे सामने एक टॉपिक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटी, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये हम जानेंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। फिर से सुनिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होगा और इसको कैपिटल जी से इंडिकेट करेंगे। और इसको प्रतिपादन यानी कि इसको देने का काम किसने किया, यानी इसको कौन खोजा? जॉर्ज क्वेंडिस ने। यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू किसने खोजा था? जॉर्ज क्वेंडिस, जो कि एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे। तो आइए देखते हैं। यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसको कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। यह यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यह कभी चेंज नहीं होगा, यानी जहाँ भी रहेगा यह कांस्टेंट रहेगा, यानी इसका वैल्यू में कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। कैन नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, ये कभी नहीं बदलेगा, यानी यह कहीं भी सेम ही रहेगा, यह किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है, यह चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज ही नहीं होगा तो किसी पे डिपेंड भी नहीं करेगा। आगे ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी जिसको स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं, और ग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींच रही है तो वहाँ पे ग्रेविटी है, और इसको स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। और अर्थ की ग्रेविटी की अगर बात करें, ई से अर्थ, जी से ग्रेविटी, तो 9.8 ग्रेविटी एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है। यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? अर्थ का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह चेंज हो सकता है, चेंज प्लेस टू प्लेस, यानी यह प्लेस टू प्लेस बदल सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इक्वल टू होता है G इक्वल टू Gm/r स्क्वायर। आर आप कैपिटल या स्मॉल भी लिख सकते हैं, एम भी कैपिटल या स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो ग्रेविटी भी बढ़ेगा या घटेगा, इन्वर्सली रिलेशन है। अगर ये बढ़ाओगे तो ग्रेविटी घटेगा और रेडियस घटाओगे तो ग्रेविटी बढ़ेगा। यानी किसी भी बॉडी का रेडियस अगर बढ़ जाता है, बड़ा होता है, तो ग्रेविटी कम होगा उस बॉडी पे, और रेडियस उसका क्या होगा? छोटा होगा, तो ग्रेविटी उस बॉडी पे क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करता है, यानी ग्रेविटी जो है मास पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। और ग्रेविटी रेडियस पे डिपेंड करेगा, जिसके वजह से प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है। इसका वैल्यू क्या है? अर्थ पे ग्रेविटी का वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यही मून की अगर बात करें तो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी मून का जो ग्रेविटी है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझे हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसको। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमेशा फिक्स रहेगा, यह कांस्टेंट है, यह कभी चेंज नहीं होगा, यह किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। इसको कैपिटल जी से इंडिकेट करेंगे। इसका वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। ग्रेविटी जो कि चेंज हो सकता है, यह किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस ऑफ द बॉडी, और मास पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको प्लेस टू प्लेस चेंज होता हुआ हम देखते हैं। और जो अर्थ का ग्रेविटी है उसका वैल्यू 9.8, और जो मून का ग्रेविटी है 1.63 इसका वैल्यू होता है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यह ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह सेम ही होता है, पूरे यूनिवर्स में। आपको ये याद रखना होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।